नमस्कार दोस्तों, हमारा कवरेज में आपका स्वागत है। बाबा शाम का संकीर्तन आपने देखा होगा। कई गायक हैं जो कोई लाखों में करता है, कोई हज़ारों रुपए लेके करता है, लेकिन अम्बाला में ही बाबा के ऐसे भगत हैं जो कीर्तन जो है वो बिना पैसे लिए करते हैं और इतने बढ़िया तरीके से करते हैं कि लोग दोबारा उनको कहते हैं कि बाबा का संकीर्तन आप हमारे यहाँ पे करने आए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अगर बंधुओं की। नाम अगर बंधुओं का भी आपने सुना होगा, कीर्तन में भी आपने देखा होगा। बाबा शाम के जहाँ भी कीर्तन होते हैं वहाँ पर ये जो भगत है अपने कीर्तन जो है वो करते हैं। बातचीत करेंगे, कपिल अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, रोहित जी हैं मेरे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे कपिल जी से। कपिल जी, स्वागत करता हूँ सबसे पहले अम्बाला कवरेज। सबसे पहले तो अम्बाला कवरेज के सभी दर्शकों को जय श्री श्याम। मैं कपिल अग्रवाल अम्बाला से। तो आपको बताना चाहूँगा कि आज से 12 वर्ष पहले श्री बांके बिहारी सेवा समिति से मैं जुड़ा, जो कि 28 साल पुरानी समिति है, सबसे पुरानी अम्बाला की समिति है। तो ये लोग, इनके कुछ मेंबर लोगों के घर जाके संकीर्तन करते थे। तो जैसे मैं इनके साथ जुड़ा तो मैं भी जाने लगा। तो भाव मेरे अंदर भी था, लेकिन मेरे पास कोई प्लेटफार्म नहीं था। तो बचपन से शौक़ था गाने का, लेकिन कोई स्टेज नहीं थी, कोई प्लेटफार्म नहीं था। तो जैसे मैं समिति से जुड़ा तो मैं भी साथ उनके मेंबर्स के साथ जाके घरों में संकीर्तन करने लगा। तो थोड़ा सा और जागरूक हुआ मैं, थोड़ा सा और अंदर जज्बा बढ़ा, भाव बढ़ा। तो धीरे धीरे कारवां शुरू हो गया और हम लोगों के घर संकीर्तन करने लगे। उन लोगों के घर संकीर्तन करने लगे जो लोग फाइनेंशियली संकीर्तन करवाने में असमर्थ थे। कपिल जी, चर्चा ये रहती है कि कभी संकीर्तन जो कराते हैं, कई तो गायक होते हैं लाखों रुपए मांग लेते हैं, कई गायक ऐसे हैं हज़ारों में कर देते हैं। लेकिन अगर बंधु जो हैं संकीर्तन भी जो है बिना पैसों के करते हैं, जो चढ़ावा चढ़ता है वो भी जो है अच्छे नेक कार्य में लगाते हैं। भैया देखिए, मैं किसी की निंदा नहीं करता। एक्चुअली हमारा ये प्रोफेशन नहीं है, लेकिन जिन भजन गायकों का ये प्रोफेशन है तो वो उसी हिसाब से अपना रेट तय करते हैं। हमारा ये प्रोफेशन नहीं है, हम ये संकीर्तन भाव से करते हैं, अपने शौक़ से करते हैं, अपने लिए करते हैं ना, इसलिए हम पैसे कोई संकीर्तन के नहीं लेते। अब जिनका प्रोफेशन है ये, अब जिनकी मतलब जिनका गुजारा ही भजन गाने से होता है तो वो तो पैसे लेंगे ही। अब तक कितने का जो कार्यक्रम है आप अम्बाला में कर चुके हैं या बाहर जो है बाबा के, जो शाम बाबा के संकीर्तन जो है कर चुके हैं? देखिए भैया, मैं आपको ऐसे गिनती नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे संकीर्तन करते हुए 10 साल हो गए। 10 सालों में अनगिनत कीर्तन मैं अम्बाला में भी कर चुका हूँ, अम्बाला से बाहर भी कर चुका हूँ। लेकिन थोड़ी सी शर्त हमारी ये रहती है कि हम सिर्फ संडे वाले दिन संकीर्तन करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है मेरा एक्शन शूज़ का शोरूम है, तो थोड़ा समय निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा पारिवारिक माहौल की वजह से भी समय नहीं निकल पाता, तो इसलिए संडे का समय हमने सिर्फ रखा हुआ है संकीर्तन के लिए। तो अदरवाइज तो संकीर्तन तो बहुत आते हैं, कई बार मजबूरीवश मना भी करना पड़ता है, और कई बार वो लोग मान भी जाते हैं, कोई बात नहीं, चलो संडे को करवा लेंगे हम संकीर्तन। तो ये रहता है टाइम टेबल हमारा, समय सीमा। चलिए, अगर बंधु हैं जिनसे मेरी बातचीत हो रही है, कपिल अग्रवाल जी हैं, उनका ये कहना है कि संकीर्तन जो है केवल जो है रविवार को ही करते हैं। देखिए, क्योंकि काम भी पहले साथ है कि काम भी करते हैं, जो शॉप भी है इनकी, उसके बाद बाबा के कीर्तन के लिए समय भी जो है निकालते हैं। लेकिन आपको बताऊं, बड़ी बात ये है कि जो ये कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, उसका कोई भी पैसा जो है वो नहीं लेते। जो चढ़ावा चढ़ता है वो भी एक नेक कार्यों में जो है वो दे दिया जाता है, चाहे मंदिर में दे दिया जाए, चाहे गरीब कन्याओं की शादियाँ हैं, किसी भी ऐसे कार्यक्रम में जो चढ़ावा है वो वहाँ पर दे देते हैं। चलिए बातचीत करेंगे। कपिल जी, अब जो कौन कौन से भजन अब तक जो है आप अभी तक आपके अपने जो हैं भजन आ चुके हैं? देखिए, मेरा अपना भजन तो अभी नहीं रिकॉर्ड किया मैंने कोई, क्योंकि उसका एक कारण है। अगर मैं अपना भजन रिकॉर्ड करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि लोग ये समझेंगे कि मैं प्रोफेशनल बन गया, जबकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं अम्बाला की जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं उन सब से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे सबसे पहले श्री बांके बिहारी सेवा समिति, श्री बांके बिहारी संकीर्तन मंडल, श्री खाटू श्याम प्रेमी परिवार, एकम न्यास, श्री एकता शक्ति, श्री बालाजी सेवा समिति, श्री द्वाशी कीर्तन परिवार, जो कि हर महीने अम्बाला में कुमार मल्ला में खाटू श्याम मंदिर है, हर महीने चानन की द्वाशी को संकीर्तन होता है रात को 7 से 10। वहाँ मेरी हाजिरी लगनी ही लगनी है, अटल हाजिरी है मेरी। वो मतलब बाबा की कृपा है मेरे पर, जो मुझे वहाँ हाजिरी लगाने का मौका मिलता है, और द्वाशी कीर्तन वाले मेरे से इतना परिवार मतलब प्यार करते हैं कि मुझे मौका देते हैं हाजिरी लगाने का। बाबा का जो खाटू श्याम बाबा है, उनका एकादशी और द्वादशी पे विशेष कार्यक्रम होता है। क्या महत्व रहता है एकादशी और द्वादशी पर, जो श्रद्धालु जो हैं वहाँ पर माथा टेकने जाते हैं? देखिए, चानन की एकादशी को वैसे बाबा का बर्थडे मनाया जाता है, तो उस वजह से हर महीने एकादशी को बाबा का जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो उस उपलक्ष्य में एक संकीर्तन होता है। श्रद्धालु बहुत दूर, अम्बाला में बहुत दूर दूर से खाटू मंदिर में अब
श्रद्धालु बढ़ने लगे हैं और इतने श्रद्धालु बढ़ चुके हैं कि वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती। और दवाशी में बाबा का शीश दान हुआ था, उस वजह से बाबा का शीश दान के याद में संकीर्तन किया जाता है, बाबा को याद किया जाता है। तो बहुत प्रेमी बड़े भाव से अपनी हाजिरी लगाने आते हैं, अपनी अर्जी लगाने आते हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए, ये थे मेरे साथ कपिल अग्रवाल जी, भजन गायक। इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है कीर्तन जो है कितने वर्षों से करते आ रहे हैं, किन किन संस्थाओं से ये जुड़े हुए हैं। चलिए, अगर बंधु में एक और भजन गायक मेरे साथ जुड़े, उनसे भी बातचीत करेंगे, रोहित अग्रवाल। इनसे भी पूछेंगे कि कब से ये बाबा के जो संकीर्तन है करते आ रहे हैं। रोहित जी, बाबा के संकीर्तन आप करते हैं, लोग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपको देखते हैं, कितने वर्ष हो गए आपको जो है संकीर्तन करते हुए? देखो, सबसे पहले मैं बाला कवरेज की टीम को जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी कहना चाहूँगा। और मैं 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब लॉकडाउन था तो मैं घर में शौक़ के कारण गाने वगैरह मतलब सिंगिंग वगैरह करता था। तो ये बड़े भैया कपिल अग्रवाल जी मेरे को बहुत पहले से जानते हैं और इनको जब पता लगा कि मैं अपने घर में सॉन्ग गा रहा हूँ तो इन्होंने मेरे को कहा कि तू भजन गाया कर। तो मैंने कहा मेरे को भजन के बारे में भैया कुछ नहीं पता। तो इन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और इन्होंने मेरे को बताया कि भजन कैसे, भजनों की दुनिया में कैसे, मतलब कितना अच्छा लगेगा, एक बार आके देख। तो इसी तरह मैं कपिल भैया की छत्रछाया में आया और इन्होंने आज मेरे को इस मुकाम तक पहुंचाया जिस मुकाम पे मेरे को भजनों के माध्यम से कोई नहीं जानता था। और आज मेरे को बहुत प्रशंसा मिल रही है भजनों के मामलों में। और सबसे पहले मैं खाटू मंदिर में आज तक कभी नहीं गया था। 1.5 साल पहले मैं बाबा के दर्शन करने फर्स्ट टाइम गया कपिल भैया की छत्रछाया में। तो मेरे साथ भी कई चीज़ें ऐसी हुई कि मेरे को लगा अंदर से कि हाँ भी मेरे साथ भी कुछ चमत्कार हुए हैं, 2-3 जो से मैं शेयर नहीं कर सकता। तो मेरी बाबा के प्रति आस्था और ज़्यादा बढ़ी, जिस वजह से हम अपने भाव से, अपने दिल से बाबा का गुणगान करते हैं। ना कोई हमारा पेशा है ये, ना कोई हमारा कोई आगे कोई आने वाला सिस्टम, ये वाला भजन गाने का मतलब ऐसा कुछ। हम भाव से भजन कीर्तन करते हैं और भाव से एक भजन कीर्तन बाबा करवाता रहे, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी पहचान है। और इसी तरह से ही बाबा श्याम का जो जयकारा है हमारे मुंह से लगता रहे उनके आशीर्वाद से, यही बस हमारा मिशन है। चलिए, मिशन उन्होंने बता दिया कि बाबा श्याम का गुणगान वो करते रहे, लेकिन आपको फिर बता दूं कि जब भी संकीर्तन करते हैं कोई भी पैसा जो है ये नहीं लेते, और जो अगर जो चढ़ावा चढ़ता है वो भी जो है किसी नेक कार्य में लगा दिया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न रोहित जी। कन्हैया मित्तल जी जो है भजन गायक हैं, प्रसिद्ध भजन गायक हैं, उन्होंने एक पीछे एक बयान दिया था कि कीर्तन और जागरण में केवल जो हिंदू हैं उन्हीं से करवाया जाए। उनके उस बयान पर किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमारे कन्हैया भाई मित्तल जो कि हिंदू को जगाने का काम कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा प्रशंसनीय काम है। और मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा पद्धति में विश्वास रखते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे कन्हैया भाई मित्तल ने भी यही कहा कि हमारी जो हिंदू सभ्यता के अकॉर्डिंग जो पूजा पद्धति है वो हिंदू सभ्यता के अकॉर्डिंग चलती रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं है कि अगर वहाँ पे कोई मुसलमान गा रहा है या कोई भी गा रहा है, सभी भाई हैं हमारे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारी हिंदू पद्धति के अकॉर्डिंग हमारी पूजा पद्धति चल रही है जागरण में, तो हमारी हिंदू सभ्यता टूटे ना, एक अच्छा हिंदू ही जागरण करे हमारा। उन्होंने अपनी बात रखी है ये वाली, लेकिन उनकी इस बात को नकारा करके हिंदू और मुसलमान का वो बनाया जा रहा है, एजेंडा बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम सभी भाईचारे में रहते हैं और भाईचारा पसंद करते हैं, सभी हमारे भाई हैं। लेकिन बस पूजा पद्धति के मामले में क्रिश्चियन अपनी पूजा अपने धर्म के हिसाब से करते हैं, सिख अपने हिसाब से करते हैं, और हिंदू को उन्होंने बोला है कि अपने हिसाब से हिंदू को ही करनी चाहिए। तो इसलिए इस मुद्दे को लेकर कन्हैया मित्तल जी के साथ हम लोग खड़े हैं। चलिए, कन्हैया मित्तल की बात का भी समर्थन जो है अगर बंधु कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है उसका समर्थन पूरी तरह से कर रहे हैं। अब आपसे फिर मैं बता दूं कि यदि आप भी अपने घर में बाबा श्याम का संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर बंधु जो हैं उनका जो फ़ोन नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप उनसे मिल सकते हैं, बातचीत करेंगे। रोहित जी, यदि कीर्तन कोई करवाना चाहता है कहाँ पर वो संपर्क करे ताकि बाबा श्याम का गुणगान जो है पूरी जगह और फैले? देखिए, हमारा तो मकसद यही है कि बाबा श्याम जी का जितना ज़्यादा प्रचार हो सके उतना प्रचार होना चाहिए, क्योंकि इस समय कलयुग में 2 ही देव हैं जो सबके साथ हैं और सबका ही सुनते हैं, वो है हमारे बालाजी सरकार और मेरे बाबा श्याम। तो हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग
कीर्तन करवाएं, चाहे किसी से करवाएं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे से करवाएं, लेकिन करवाएं, तभी आपको लगेगा कि हाँ भाई हम सही जगह पर पहुँचे हैं। और हमारे पास अगर कीर्तन आपने करवाना है तो हमारे यहाँ पर सराफा बाज़ार के अंदर एक्शन शोरूम है कपिल अग्रवाल जी का। कपिल अग्रवाल जी को वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी जानते हैं कपिल अग्रवाल जी को। और कपिल अग्रवाल जी का नंबर भी कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो एक्शन शोरूम का शोरूम है सराफा बाज़ार में, वहाँ पर आके आप संपर्क कर सकते हैं, चाहे मेरे माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। आपका कीर्तन निष्काम भाव से, आस्था के साथ, भाव के साथ ज़रूर होगा। और मैं स्पेशली थैंक्स फॉर करण म्यूज़िकल ग्रुप, जो कि 1 साल पहले उन्होंने भी मेरे को काफ़ी भजन गाने के लिए कई चीज़ें उन्होंने भी मेरे, यूँ कह लो कि आप गुरु का स्थान उनका भी है, उन्होंने भी मेरे को कई गाइडेंस दी हैं इसके अंदर, भजन गाने के अंदर। और मैं आज बहुत ज़्यादा अम्बाला कवरेज की टीम के माध्यम से कपिल अग्रवाल जी का, अपने बड़े भाई समान कपिल अग्रवाल जी और करण म्यूज़िकल ग्रुप, और एक छोटा भाई अर्पित अग्रवाल है, वो आज किसी कारणवश नहीं आ पाया, तो हम तीनों, अर्पित भी और मैं भी, कपिल अग्रवाल जी का और करण म्यूज़िकल ग्रुप का मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इस नाचीज़ को आज भजन, बाबा जी के भजन गवाने का मौका दिया। और आज हम बाबा जी के भजन इतने अच्छे तरीके से, इतने भाव से, इतने दिल से इतने जुड़े हैं और बाबा का गुणगान कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सभी बाबा का गुणगान करें और सभी बाबा का गुणगान करवाएँ। धन्यवाद। चलिए, अगर बंधु से मेरे साथ देखिए रोहित अग्रवाल जी हैं, कपिल अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं, जो निष्काम बिना पैसे लिए जो है बाबा का संकीर्तन जो करते हैं। तो अगर आप भी संकीर्तन करवाना चाहते हैं बाबा का, तो सराफा बाज़ार में एक्शन शूज़ के नाम से जो इनकी शॉप है, वहाँ आकर आप बुकिंग अपनी करवा सकते हैं, लेकिन बिना पैसों का कीर्तन होगा। देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं कन्हैया मित्तल जी के बिल्कुल साथ हूँ, मेरा समर्थन है उनको। कम से कम कोई हिंदू तो जागा जो हमारे सनातन धर्म की तरफ बढ़ रहा है और सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है ना। हम आज की डेट में आप देखो कि एक 5 साल का बच्चा भी कन्हैया मित्तल जी का भजन गा रहा है, तो ये आज से 5 साल पहले क्यों नहीं हुआ? अभी परसों श्री बांके-बिहारी सेवा समिति का बहुत बड़ा संकीर्तन महोत्सव था खाटू मंदिर के बाहर। अगर आप परसों देखो तो वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। क्यों? कहीं ना कहीं कन्हैया मित्तल जी ने बहुत से लोगों को जोड़ा है। युवा, जो आजकल की युवा पीढ़ी है, उसको जोड़ने में बहुत बड़ा हाथ है कन्हैया मित्तल जी का, इसका श्रेय जाता है उनको। देखो, चलिए, युवाओं को जो है विशेष तौर से बाबा के साथ जोड़ने का जो श्रेय है वो कन्हैया मित्तल को जाता है, ये कहना है कपिल अग्रवाल जी का। पर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। मैं निखिल चौपती अपनी सहयोगी मोनिका के साथ नया अपडेट लेके आपके सामने फिर जल्द हाजिर हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।